वो दोनों लोग बराबर छेड़छाड़ भी करते थे बच्ची के साथ। एक बार उनसे बकझक भी हुई है, उन्हीं 24 घंटे पहले नहीं है। तो नदी में ऐसा क्या हुआ कि गले में उसके ऊपर दाग आ गया? ना कुरान में गुनाह है, ना गीता में गुनाह है, ना संविधान में गुनाह है। तो तुम किस बुनियाद पर हम पर FIR करोगे? खूंटा गाड़ करके रहिए, आपका अधिकार है, आपका अधिकार है ये पूछना सरकार से, पुलिस से, प्रशासन से, कहीं से भी ये पूछना आपका अधिकार है। ये अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता है। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त आप देखना शुरू कर चुके हैं पक्की खबर। सच है तो खबर है। मौजूदगी मेरी डोगरा में है, डोगरा के वार्ड नंबर 7। उसी पीड़ित परिवार से मिलने एक युवा समाजसेवी साद अनवर आए हैं, जो कि सीतामढ़ी जिला से, पड़ोस के जिला से चल करके आए हैं। हाल खबर जानने की कोशिश की है और फिर तरन्नुम को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। क्या कुछ जानकारी मिली और क्या कुछ कहना चाहते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन दे दें। मेरा साद अनवर, जैसा आप बताएं कि मेरा नाम हुआ। मरहूम सांसद अनवारुल हक साहब शिवहर के सांसद थे और सीतामढ़ी में विधायक भी रहे थे सोनबरसा से। मैं उन्हीं का पोता हूं और लोगों का बहुत बड़ा एहसान था हमारे ऊपर, और इसी एहसान को वापस लौटाने के लिए जहां भी पूरे बिहार में कोई भी इस तरीके का हादसा होता है, मेरी कोशिश होती है कि वहां जा कर के परिवार के लिए जितना इस मुद्दा को बिहार के कोने कोने तक पहुंचाया जा सके, ताकि लोग देखें कि कितना अन्याय और कितना ज़्यादा जो पुलिस हो, चाहे कोई प्रशासन हो या अफसरवाद जो है, इतना हावी हो चुका है कि कोई अपना काम नहीं करना चाहता है, रोटी सेकना चाहता है। अगर मामला ठंडा हो जाए तो इंसाफ ना भी मिले तो चलेगा। अभी यहाँ आकर के हम, जो तरन्नुम थी, जिनका जो डूब करके बताया लोग, ये सब जो बताया, उनके अब्बा से हमारी बात हुई। सब चीज़ से बात करने के बाद हमको जहाँ तक समझ में आ रहा है कि बच्ची के साथ छेड़छाड़ का भी मामला था, जो कि कुछ दिन पहले से वो दोनों लोग, जिनका नाम अभी केस में इन्होंने दिया भी है, वो दोनों लोग बराबर छेड़छाड़ भी करते थे बच्ची के साथ। और उसी छेड़छाड़ के दौरान आपकी एक बार उनसे बकझक भी हुई है, उन्हीं दोनों से। बच्ची जो है सुबह 12 बजे के करीब निकली बाहर, और शाम को 6 बजे उनके भाई ने वहीं पोखर, जहाँ पे बच्ची की शव बरामद हुई है, लाश बरामद हुई है, वहाँ पे आपने उन दोनों आदमियों को देखा। ये भाई हैं उनके, और इन्होंने उन दोनों आदमियों को देखा। वही दोनों वहाँ पे अगल बगल में दिखाई दिए। खैर, पुलिस कहती है कि बच्ची फिसल के गिर गई या फिर डूब करके मर गई। अजीब हो रहा है। सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, यहाँ पे अजीब हो रहा है। आप कुछ दिन पहले भी नानपुर थाना अंतर्गत गौरा गांव में, चटकौड़ा में, जोहरा रुकैया की लाश मिलती है, पपीते के छोटे से पेड़ पर उसकी लटकी हुई लाश, जिसमें गर्दन में फांसी का फंदा बनाया हुआ है, और लोग कह रहे हैं कि उसने खुदकुशी कर ली। रे भाई, यहाँ पे जोहरा रुकैया ने खुदकुशी कर ली, यहाँ पे तरन्नुम ने खुदकुशी कर ली। मुजफ्फरपुर में कटरा थाना में एक गांव आता है, सिंघा चौड़ी के बगल में वो एक पंचायत है, कटरा थाना अंतर्गत आता है। वहां पे क्या हुआ, दो बच्चियां थी 12-13 साल की। 2 बच्चियां, महजबीन बानो और किरण कुमारी, दोनों स्कूल से आकर के वहां समोसा खरीद रही हैं। रोड सीधी जाती है, वहां क्या किया, ड्राइवर से पुलिस वाले ने गाड़ी ले ली, और जहां तक वहां लोगों ने बताया कि गाड़ी में से 112 की गाड़ी, और वहां गाड़ी में से गांजा और चिलम बरामद हुआ। लोग ऐसा कह रहे हैं कि गाड़ी से मिला था। रोड पर नहीं चला करके गाड़ी को इतना एक्सीलेटर दिया कि उस बच्ची को, जिस तरीके से कुत्ते को नहीं घसीटा जाता होगा जमीन पर गलती से एक्सीडेंट में, उससे घिनौने तरीके से उस बच्ची किरण कुमारी को पुलिस वालों ने, अपराधियों ने, पुलिस वालों ने नहीं, उन अपराधियों ने उस बच्ची को घसीटा। किरण कुमारी ने वहीं दम तोड़ दी, और महजबीन बानो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। तो उधर महजबीन बानो क्या हुआ, क्या पुलिस के गाड़ी के सामने कूद करके उसने भी खुदकुशी करना चाहा? हाँ, क्या नानपुर में, गौरा चटकौड़ा में, वहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप लोग सबको, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप बोलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा भी। जोहरा रुकैया के साथ 5 दरिंदों ने चटकौड़ा गांव में एक छोटे से आम के टिकोला के विवाद पर उसके साथ बारी बारी बलात्कार किया। एक बार बलात्कार करते थे, और फिर आम का, जहां लोगों का कहना है या पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, आम के पत्ता का दूध निकाल करके उसके आंख में डाल करके उसको अंधा करते, फिर बलात्कार करते, फिर सिगरेट से उसकी बदन जलाते, फिर बलात्कार करते, फिर उसके पैर की उंगली तोड़ते, फिर बलात्कार करते, और फिर उसका जबान काट देते कि वो बच्ची कुछ बोल ना पाए, और बाद में दिखाते कि खुदकुशी हो गई है। अरे भाई, इतना अचानक से ही पूरा 1 महीने में क्या हो गया है? पूरे बिहार में हर जगह बच्ची खुदकुशी कैसे करने लग गई? ऐसा क्या हो गया भाई? अब यहाँ पर इस गांव में आए हैं तो यहाँ पे बोलता है खुदकुशी कर ली। ऐसा क्या बात है? हर जगह को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी उन्होंने पीसी करके बता दिया कि वो डूबने से मौत हुई है। देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जहां तक बात है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं है। इसके बाद एक और रिपोर्ट भी आएगा, हम बात करेंगे वहां पर
कि भाई आप जो बोल रहे हैं कि डूबने से हुई है, तो मेरे पास एक फोटो है, यहाँ गांव के लोगों ने भी देखा, सबने देखा है। उस बच्ची के गले पर 24 घंटे पहले तक यहाँ पे इतना लंबा दाग, आपने भी शायद वो फोटो देखा होगा। इस गले पर इतना लंबा दाग है जो कि मुझे समझ में आ रहा है कि वो रस्सी का ही हो सकता है। 24 घंटे पहले नहीं है तो नदी में ऐसा क्या हुआ कि गले में उसके ऊपर दाग आ गया? और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जहां तक बात करें, कौन लोग किए हैं और किस बड़े नेता के तक इनका पैरवी है और कहां से दबाव लगवा रहे हैं, उस सारे नेताओं के पास जिनकी उनकी पैरवी है ना, उनसे ऊपर के नेताओं के पास हमारी पैरवी है। तो इस बात को भूले नहीं। मैं साद अनवर आपसे ये वादा करता हूं कि यहाँ अगर पूरे गांव के लोग मजबूती से खड़े रहें, देखिए अगर पुलिस प्रशासन अपना काम नहीं करेगी उन पर भी कार्रवाई होगी। अगर जो पोस्टमार्टम करने वाले लोग हैं वो अपनी कार्रवाई नहीं करेंगे, सही से अगर अपना काम नहीं करेंगे, उन पर भी कार्रवाई होगी। मैं पेशे से एक वकील भी हूँ, मैंने अपनी वकालत भी कंप्लीट की है और इंशाल्लाह जनवरी से जो है हाई कोर्ट में मेरा रजिस्ट्रेशन भी हो जाना। और मेरे कई सारे दोस्त सीनियर एडवोकेट, समझ लीजिए कि हमें 500-1000 वकीलों के बीच में एक झुंड में हुआ है, वहाँ पे भी मेरा संगठन है और 1000 वकीलों के बीच में एक झुंड में मैं रहता हूँ और मुझे किसी चीज़ से कोई डर नहीं, खुल करके बोल सकता हूँ। अरे भाई, अगर उस बच्ची के अगल बगल जो 2 दरिंदे दिखाई दिए, जिन्होंने, दरिंदे तो मैं बोलूँगा क्योंकि छेड़खानी का मामला है, जहाँ तक इनके अब्बा हजरत ने हमें बताया है कि उस बच्ची के साथ उनका छेड़खानी है, उसमें बकझक भी हुई है। तो छेड़ा अगर तुमने बच्ची को इतना बड़ा होकर के, तो तुम तो दरिंदे ही हुए। छेड़खानी क्यों कर रहे थे तुम? और जब छेड़खानी किया, और यहाँ पर चलो ठीक है, अभी पुलिस कार्रवाई करेगी तो सब चीज पता चलेगा, लेकिन पुलिस कार्रवाई करेगी, मुख्यमंत्री की तो कोई बेटी के साथ नहीं ना हुआ है, कोई नेता के बेटी के साथ नहीं ना हुआ है कि एकदम एक बहुत बड़े नेता के रिश्तेदार के किसी का पर्स गायब हो गया था। एक न्यूज आया होगा, आप सुने होंगे। तो पूरी स्टेट के पुलिस लग गई थी उस पर्स को खोजने के लिए, और यहाँ किसी की बच्ची जो है उसका शव बरामद हुआ है। तो पुलिस कितना काम कर रही है। लोग बता रहे हैं कि पुलिस वहां पे बोल रही थी कि ज्यादा केस नहीं बनवाइए, इतना लिखवा दीजिए कि डूब के मरी है तो 4 लाख रुपया जो होता है ना, सरकार से हम दिलवा देंगे। अरे हमरे बेटी को वापस दिलवा दोगे क्या? मेरी बहन को वापस दिलवा दोगे क्या? 4 लाख रुपया उसका कीमत है। जिसके साथ मन आया पूरे बिहार में, जिस बच्ची के साथ बलात्कार करो और उसको नदी में डुबा दो और 4 लाख रुपया देकर के तुम बाइज्जत बड़ी हो जाओगे क्या? ऐसा नहीं चलेगा। आज जो है हम जितने लोगों से बातचीत कर पाए हैं, हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है हम जिन्होंने किया है, मैं उनसे भी फिर से बात करूंगा कि भाई जो गले पे जो निशान है वो किस चीज़ का निशान है, क्यों आया निशान, इसके बारे में तहकीकात करिए। पुलिस से बात करूंगा कि जिनसे बकझक हो रही थी, जिनसे वो उनको इनके बेटे ने वहाँ पे देखा था पोखर के पास, इस पर आपने क्या कार्रवाई की? उसके बाद तीसरा चीज़ कि अगर पुलिस कहती है कि डूब करके मर गई, तो भाई चलते फिरते इंसान गिरा होगा, तो चप्पल सजा करके बाहर क्यों रखा हुआ है? चप्पल जो है उस बच्ची के साथ उसको मिलना चाहिए था, लेकिन चप्पल सजा करके बाहर रखा हुआ है और आप बोल रहे हैं कि डूब करके मर गई। हाँ, और एक और बात, हमारे कहाँ गए वो जिन्होंने बॉडी को निकाला था? हम जहांगीर भाई, आप आइएगा। बहुत एक्टिवली इन्होंने काम किया, और जब बॉडी को निकाला गया, यहाँ लोकल लोग, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको ध्यान दीजिएगा। जब भी कोई जिंदा इंसान अगर पानी के बीच में गिरेगा, तो कितनों, अगर कोई मरना भी चाहे तो भी सांस वो अंदर लेना चाहेगा, समझ रहे हैं ना? खुदकुशी जो लोग करते हैं, क्या उसके पेट के अंदर पानी नहीं होता है क्या? हा? जो भी कोई भी कूद जाए दुनिया का इंसान, अगर वो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट भी रहेगा ना, तो उसके पेट फूल जाएगा पानी से, पूरा नाक फेफड़ा पेट सब जगह पानी चले जाएगी। लेकिन जब उस बच्ची का जो बॉडी बाहर लाया गया, उसके नाक में से शायद खून भी निकल रहा था, है नाक से खून निकल रहा था जहां तक पता चला, और 4 घोट उसके पेट के अंदर से पानी नहीं निकला। तो पेट के अंदर पानी क्यों नहीं था रे भाई? है पेट के अंदर पानी काहे नहीं था? तो पुलिस जो है ना, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बिहार में जो है ना, पिछले 15 से 20 साल से जो पुलिस हो या अफसर हो, ये अपनी अलग गुंडागर्दी कर रहे हैं। जोहरा रुकैया, उसको भी इंसाफ दिलवाएंगे, तरन्नुम इसको भी इंसाफ दिलवाएंगे, महजबीन बानो उसको भी इंसाफ दिलवाएंगे, किरण कुमारी, हाँ कटरा थाना, किरण कुमारी, उनको भी इंसाफ दिलाएंगे। ये बिहार में बच्चियों के साथ जो, हाँ फोटो सबको देखने लायक नहीं है। मैंने एक बार देखा था, मेरी बेचैनी अजीब हो गई थी। उसका पैर का जो अगर आप हालत देखिएगा, और मालूम है पुलिस के साथ क्या हुआ?
उसको जेल ले जाने के क्रम में बीच में गाड़ी रुकवा करके जिस पुलिस ने किरण कुमारी और महजबीन मानव के ऊपर गाड़ी चलाई, उसको छोड़ दिया गया, वो बाहर घूम रहा है। ये अपराधी बाहर घूम रहा है, आपके बच्चे भी सुरक्षित नहीं है जब तक ये अपराधी जेल में ना चला जाए। आज तरन्नुम के पेट से जो पानी नहीं निकला, ये आप लोग सब अनुमान लगा सकते हैं। तो बड़के से बड़का जो मंत्री हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं, रे भाई अगर कोई इंसान गलत किया है तो गलत बोलो ना रे भाई। तुमको मौत से डर नहीं लगता है? तुमको भगवान को, अल्लाह को जवाब नहीं देना है क्या? आज तुम हो कल नहीं हो। मुसलमानों में कहा जाता है कि एक सलाम फेरा और दूसरा नहीं फेर पाए, ये पूजा करते समय, नमाज पढ़ते समय जब हम लोग करते हैं, उसका ठिकाना नहीं है कि आप दूसरा सलाम फेरिएगा नहीं फेरिएगा। फिर तो आपको ऊपर वाले के सामने खड़ा होना है, उसी को हिसाब देना है, उससे तो डरिए। और क्या होगा अगर 2 आदमी जो गलत किए हैं वो आपसे छूट जाए तो? यहां 200 आदमी आपके हो जाएंगे अगर आप उनका साथ देते हैं तो। इस चीज का आपको समझ नहीं है? इसीलिए जिन लोगों ने गलत किया है, फिलहाल सारे सबूतों को इकट्ठा किया जाएगा। मैं अभी किसी पर सिर्फ शक की निगाह से देख रहा हूं, ठीक है? मैं कह रहा हूं कि मुझे जिस पर शक है, पुलिस वालों तुम अपना काम करो, उसके पास पहुंचो, तुम सबूत इकट्ठा करो, लोगों से पूछताछ करो, अगर बगल छानबीन तो करो, कम से कम यार अपना काम करो। जिस काम के लिए तुमको सरकार से पैसा मिलता है, जिस काम के लिए हम लोग जो सामान खरीदते हैं, जीएसटी भरते हैं, उसी पैसा से तुमको तनख्वाह मिलता है, तो तुम हमारे काम के लिए ना रखे गए हो कि घर में बैठ करके भाषण देने के लिए रखे गए हो? तुम घर के बाहर निकल करके बच्ची के साथ, तुम बच्ची का जो है तुम जानकारी क्यों नहीं प्राप्त कर रहे हो कि बच्ची के साथ क्या हुआ नहीं हुआ? छेड़छाड़ होता था उसके साथ। सब लोग मिल करके, मैं इस गांव वाले को कहता हूं, आप लोग गांव, आपके पूरे गांव के हर एक इंसान को मर्द की तरह खड़ा रहना है। कोई नहीं झुका सकता है। रे भाई आपकी 1000-2000 की आबादी है, कहां गायब करवा देगा पुलिस या कोई विधायक या मंत्री या सांसद या मुख्यमंत्री? 10 आदमी इकट्ठा हो जाता है तो किसी की बोलती नहीं चलती है। और आप लोग 2000 आदमी एक साथ रहिए, हम भी आपके साथ हैं। बच्ची के साथ इंसाफ होना है और हो करके रहेगा। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे। आपने कहा कि आप लोग इकट्ठा होकर के रहिए। यहाँ बात यह है कि जब लोग एकत्रित होते हैं और इकट्ठा होकर के किसी चीज़ का विरोध करते हैं तो उनको धमकाया जाता है कि चिन्हित करके इन सब का वीडियो बनाओ, चिन्हित करके इन सब पे FIR करो। पुलिस के द्वारा ऐसा कहा जाता है। पुलिस को बोलिए कि एक बहुत छोटा सा एक किताब है जो अब इंसान अपने हाथ में रख सकता है। पुलिस को बोलिए कि तुमको उस किताब की ताकत का अंदाज़ा नहीं है। उस पुलिस वाले के ऊपर, मैं 1000 वकीलों के बीच में रहता हूँ, किसी की हिम्मत है तो हमसे बहस कर करके दिखाए। मैंने संविधान पढ़ा है। अगर मेरी बहन के साथ, बेटी के साथ कोई अत्याचार कर देगा तो हम चुप रहना मेरा अधिकार है? अरे मैं उस पुलिस वाले को बोलता हूं कि अगर तुम्हारे ही साथ, तुम्हारे बेटी, बच्चे और बहन के साथ कोई करेगा, उस दिन भी साद अनवर तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। और कोई बड़े से बड़ा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई इंसान दूसरे तरफ रहेगा, उससे भी लड़ने का अधिकार संविधान ने दिया है। उस किताब की ताकत को समझिए जो भीमराव अंबेडकर कितने साल पहले लिख करके चले गए। मेरा अधिकार ना है जानना कि मेरे बेटी के साथ, बहन के साथ क्या हुआ। आप हमको डराइएगा, धमकाइएगा, किस शर्त पे? क्या गुनाह किए, क्या जुर्म कर दिए हम कि हम जानना चाह रहे हैं कि मेरे बहन के साथ क्या हो गया? तुम पता करो किस चीज की तुमको पैसा मिलता है, और हम लोग मिल करके तुम किस चीज का FIR करोगे? ये पूछने का कि तुम बताओ कि मेरे बच्चे के साथ क्या, कौन सा हम गुनाह कर रहे हैं? ना कुरान में गुनाह है, ना गीता में गुनाह है, ना संविधान में गुनाह है। तो तुम किस बुनियाद पर हम पर FIR करोगे? सभी लोग को मैं कहता हूं, अपने गांव के, अपने परिवार में जब अगर 10 व्यक्ति हो जाए, 10 आदमी हो जाए, तो डॉक्टर से पहले एक इंसान को वकील बनाइए। खूंटा गाड़ करके रहिए। आपका अधिकार है, आपका अधिकार है ये पूछना, सरकार से, पुलिस से, प्रशासन से, कहीं से भी ये पूछना आपका अधिकार है। ये अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता है। और कोई FIR वगैरह उस तरीके की धमकी दी जाती है तो हमको बताइएगा कौन इंसान कहां पे आपको धमकी दे रहा है, कौन इंसान आपको फोन करके बोल रहा है कि ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं साद अनवर 10,000 आदमी के साथ आकर के आपकी लड़ाई लड़ूंगा। सीतामढ़ी कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, और दरभंगा में भी हमारे दादा के कई जानने पहचानने वाले हैं। हमारे दादा मरहूम जब एक बार खड़ा होते थे ना, 5 लाख आदमी का भीड़ लगा दिया करते थे, अनवारुल हक साहब। और जब हक की लड़ाई होगी तो हमारे साथ, चाहे हमारे साथ कुछ भी कर दिया जाए, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। अगर उनको नहीं पता है कि हम क्या कर सकते हैं तो एक बार आजमा ले भाई, बताएंगे कि हम कहां और क्या कर सकते हैं। हाँ, एक और बात, वहां पे बच्ची के अगल बगल, इर्द गिर्द हो सकता है कि कोई इंसान अगर हो तो वो अपना मोबाइल रखा होगा, मोबाइल में लोकेशन होगा। मोबाइल का लोकेशन अगर पुलिस पता करना चाहे तो करे भाई कि अगल बगल में कितने मोबाइल के लोकेशन प्राप्त हुए थे। मोबाइल के लोकेशन से बहुत चीज पता चलेगा।
हम थोड़ी किसी को इल्जाम लगा रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ये अपराधी है या ये खूनी है, ये मर्डरर है। हम बोल रहे हैं पुलिस को कि तुम अच्छे से पता तो करो, तुम देख करके कैसे बता सकते हो? तुम इसके पीछे समय लगाओ, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, उसके बाद बताओ क्या हुआ है नहीं हुआ है। आज भी मैं किसी के ऊपर सीधा आरोप नहीं लगा रहा हूं, मेरा शक है, मेरे शक को दूर करना पुलिस का काम है। तुम इस शक को दूर करके दिखाओ। मेरे बच्ची के गले पे जो दाग है, पोस्टमार्टम में जो पहले रिपोर्ट में इन लोगों ने, मैं बात करता हूं पोस्टमार्टम वालों से भी, और उन पर भी आप लोग, सब लोग, पूरे गांव के लोग दबाव बनाइए कि अगर दूसरा पोस्टमार्टम में नहीं पता चला कि दाग किस चीज का है, तो हम लोग वहां पे भी अन्याय नहीं होने देंगे। किस चीज से वहां पे दाग आ गया? रे भाई, आप लोग बताए ना, ये 24 घंटा पहले तक नहीं ना था उस बच्ची के बेदाग, तो जब बॉडी बरामद हुई तो यहाँ पे जो दाग है वो किस चीज का दाग है? हम ही थोड़ी बोल रहे हैं कि रस्सी का है, हम ही थोड़ी बोल रहे हैं कि कोई जो गलत किया वो किया। तुम बताओ किस चीज का दाग है?